नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। भारत की आध्यात्मिक खोज और नीलकंठ नाम के एक सच में गजब के बालक की कहानी। हाँ, ये कहानी हमें एक YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट से मिली है। और जैसा मार्क ट्वेन ने कहा था, भारत चमत्कारों की धरती है। तो आज हम इसी अनोखी धरती की आध्यात्मिकता, इसकी जो विविधता है और एक युवा योगी की अविश्वसनीय यात्रा को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की कहानी नहीं है। ये तो आत्मखोज, अंदरूनी शांति और जीवन के जो गहरे रहस्य हैं, उनको समझने की एक तलाश है। और ये तलाश तो हजारों साल से भारत की पहचान रही है ना? दुनिया जीतने की नहीं, बल्कि खुद को समझने की। सही बात है। तो कहानी शुरू होती है 11 साल के नीलकंठ से। और कमाल की बात यह कि इतनी कम उम्र में ही उन्हें वेद, उपनिषद मतलब मुश्किल ग्रंथों का गहरा ज्ञान था। 11 साल में? हाँ। फिर एक रात 29 जून 1792 को उन्होंने घर छोड़ दिया। एक योगी का वो मुश्किल रास्ता अपनाने का फैसला किया। सोचिए जरा, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा फैसला। बिल्कुल। और घर छोड़ते पहली चुनौती उफनती हुई सरयू नदी, उसे पार करना था। और ये भी नहीं पता कि दूसरे किनारे पर पहुंचेंगे या नहीं। हाँ, और वो रास्ता उन्होंने जानबूझकर चुना ताकि कोई पीछा न कर सके। कितना दृढ़ संकल्प। सही। उस नदी को पार करने के बाद तो उनका इरादा जैसे और भी पक्का हो गया। और यहीं से उनकी वो 7 साल लंबी, करीब 12,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू हुई। 12,000 किलोमीटर पैदल? हाँ, और ये सिर्फ चलना नहीं था। ये तो भारत की आत्मा को, उसकी अनगिनत विविधताओं को, उसकी सदियों पुरानी संस्कृति को महसूस करना था। अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कहाँ उत्तर में वो बर्फीला हिमालय, तापमान 0 से नीचे, और कहाँ वो रेगिस्तान की 50 डिग्री की गर्मी। और फिर मेघालय के वो घने जंगल, चेरापूंजी, जहां दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। सच में, यात्रा भारत के विशाल भूगोल और उसके गहरे इतिहास का जीता जागता सबूत है। बिल्कुल। और इसी यात्रा के दौरान हमें भारत की उन महान देनों की भी याद आती है, जिन्होंने पूरी दुनिया को कितना कुछ दिया है। जैसे गणित में शून्य यानी जीरो और दशमलव प्रणाली, डेसिमल सिस्टम, फिर आयुर्वेद, योग का ज्ञान और अहिंसा, नॉन वायलेंस का सिद्धांत। ये सब चीजें जिन्होंने दुनिया भर में लोगों को जीने का एक नया नजरिया दिया है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये जीवन जीने के तरीके हैं। सही कहा। अच्छा, यात्रा में नीलकंठ कई तरह के लोगों से मिले। हरिद्वार में सुना है गंगा आरती के वक्त जो मुख्य पुजारी थे, वो इतने प्रभावित हुए कि आरती बीच में छोड़कर उनसे मिलने आ गए। हाँ, और श्रीपुर की वो कहानी तो मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। शेर वाली। हाँ, जहाँ उन्होंने अपने प्रेम और मन की शांति से एक आदमखोर शेर को ही शांत कर दिया। ये दिखाता है कि जहाँ मोह नहीं, वहाँ भय नहीं। कमाल है। ये घटना उनके उस गहरे सिद्धांत को दिखाती है, जैसा भीतर वैसा बाहर। मतलब अगर आपके मन में शांति है तो बाहरी दुनिया भी शांत लगने लगती है। ये सिर्फ शेर को वश में करना नहीं था, ये शायद इस बात का प्रतीक है कि सच्ची आंतरिक शक्ति बाहरी मुश्किलों को भी बदल सकती है। और उनकी यात्रा भारत की जो सांस्कृतिक समृद्धि है, उसे भी दिखाती है। बिल्कुल। जन्म से मृत्यु तक के संस्कार, कुंभ जैसे वो विशाल मेले और इतनी सारी अलग अलग चीजों के बावजूद वो अनेकता में एकता का एहसास। हिमालय में उनकी तपस्या तो मतलब अविश्वसनीय थी। बद्रीनाथ में कड़ाके की ठंड में सब नीचे आ रहे थे और वो वहीं डटे रहे। -40 डिग्री तापमान, बर्फीली हवाएं, और वो भी खुले बदन, नंगे पैर। ये आज भी एक रहस्य जैसा लगता है कि वो कैसे जीवित रहे। हाँ, उन्होंने पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शन किए। फिर मुक्तिनाथ में वो 108 ठंडी जलधाराएं, उनमें नहाकर कठिन साधना की। पर बात सिर्फ तपस्या की नहीं थी। वो जहां भी गए, लोगों को अंधविश्वास से हटाकर सच्ची श्रद्धा की ओर मोड़ने की कोशिश की। और भारत की वास्तुकला की भी उन्होंने तारीफ की। एकता का धागा नजर आया। दक्षिण भारत में भी उनका अनुभव काफी गहरा रहा। रामेश्वरम का वो प्रसिद्ध मंदिर, उसका मीलों लंबा पत्थर का गलियारा देखा उन्होंने। और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य देखे, जहां हर इशारा, हर मुद्रा कुछ कहती है। और सबसे जरूरी बात, हर जगह लोगों की सेवा को उन्होंने महत्व दिया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर 7 साल की इस अद्भुत यात्रा के बाद नीलकंठ पश्चिम भारत पहुंचे, गुजरात के लोज गांव में। हाँ, और ये उनकी यात्रा का एक बहुत ही अहम मोड़ था। वहां उनकी मुलाकात हुई
प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद से। अच्छा, और स्वामी रामानंद ने उनमें मतलब भविष्य का एक महान आध्यात्मिक नेता देखा। नीलकंठ तो वापस पहाड़ों की शांति में जाना चाहते थे, पर स्वामी रामानंद ने उन्हें समाज की भलाई के लिए, लोक कल्याण के लिए रुकने को मना लिया। तो यहीं से वो नीलकंठ से भगवान श्री स्वामीनारायण बने। बिल्कुल, यहीं से उनकी व्यक्तिगत खोज लोक कल्याण की दिशा में मुड़ गई। तो नीलकंठ की ये महाकाव्य यात्रा वाकई आस्था, हिम्मत, प्रेम और सेवा की एक मिसाल है। ये दिखाती है कि कैसे एक अकेला इंसान भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति से समाज में कितना बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है। सही कहा। और ये यात्रा भारत के उस मूल स्वभाव को भी दर्शाती है। भौतिक जगत से परे जीवन के रहस्यों को जानने की वो निरंतर कोशिश, विविधता में एकता का वो अनोखा ताना बाना और वो गहरी समझ कि हम सब एक ही इंसानियत का हिस्सा हैं। वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक परिवार है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, सोचने वाली बात यह है कि आज के इस तेज रफ्तार युग में क्या इस तरह की आत्मखोज और आध्यात्मिक यात्राएं अब भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, उतनी ही मायने रखती हैं? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। और क्या ये आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसकी चुनौतियों से, उसकी मुश्किलों से निपटने में हमारी कोई मदद कर सकती हैं? इस पर सोचना जरूरी है।